दया से और साहब दीदी के आशीर्वाद से आराम से पकड़िए। ये चंदासी के पवित्र पावन में हमारी दीदी, बड़ी दीदी के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु का चर्चा का आयोजना हर महीने के भांति 3 तारीख को भाई बहन यहाँ पर होती है। यहाँ पर सभी भाई बहन उपस्थित होते हैं अपने गुरु की बातचीत पढ़ने और सुनने के लिए। ये मंच पर जो भाई बहन आते हैं तीनिया सूत्र बताते हैं, न कथा पुराण होती है, न प्रवचन होती है, न किसी चीज़ का उपदेश दिया जाता है। ये भगवान शिव की बातें होती है भाई बहन कि जैसे कहा जाता है चंदा मामा घर घर के मामा, शिव घर घर के बाबा है। आज वही देखा भाई बहन हम भी पूजा पाठ बेल पत्र माला फूल चढ़ाते चले आ रहे हैं। लेकिन एक कलयुग में धन हो हमारे साहब ये 3 सूत्र देकर भाई बहन हम लोग का जीवन धन कर दिया और हम लोग साहब का ऋणी है भाई बहन, ये ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। आज ये 3 सूत्र के माध्यम से भाई बहन हम लोग के जीवन में बहुत सुख शांति आई है और सुख शांति आई है। ये जीवन भी बदल गया है भाई बहन, सब कुछ बदल गया, दुख दूर हो गया, सुख नियरे आ गया भाई बहन। ये 3 सूत्र के माध्यम से मैंने यह ऐलान करके कह रही हूँ कि हमारे महादेव ताकतवर गुरु है, गुरुओं के गुरु है, महागुरु है, महादानी है, कल्याणकारी है भाई बहन। वो गुरु मन की बातें जानते हैं भाई बहन, कहने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे हवा का झोंका आता है भाई बहन वैसे हम लोग टूट जाते हैं। वो भाई बहन हम लोग कहते हैं, समझाते हैं कि भाई बहन अगर से जो भगवान शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उसको दुख सुख नहीं आता है, उसका मृत्यु नहीं होता है। नहीं भाई बहन, वो तो हमारे गुरु ताकतवर हैं। हम लोग को ये खाली मृत्यु का आएगा भाई बहन तब भी टल जाएगा, वो महादेव की दया है और साहब दीदी का आशीर्वाद है भाई बहन। ये गुरु क्षण भर में कब ये दुख दूर हो गया हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन भाई बहन हम लोग भी नहीं मानते थे, लेकिन आज मन समझ गया कि नहीं सचमुच में मेरे गुरु ताकतवर है, कमाल के गुरु हैं भाई बहन। ये हमारे साहब 3 सूत्र भाई बहन अथर परिश्रम करके दिए हैं। पहला में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए कि मैं आपका शिष्य दया हो गया। दूसरा में चर्चा करना है, एक दूसरे भाई बहन से बताना है कि भैया बहनी मैंने तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, हमारे जीवन में तो बहुत दुख थे, लेकिन आज जब से मैंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया तब से हमारे जीवन में सुख ही सुख है भाई बहन, आप भी बना लीजिए भाई बहन। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है, जिसके पास माला है, जिसके पास नहीं माला है 10-5 मिनट बैठ के जपा विधि करना है। तो भाई बहन जैसे हमारे साहब टुकड़ों में बांट दिया है कि देखिए जिसके पास काम काज हमेशा रहता है, नहीं समय मिलता है तो कम से कम हाथ पैर काम करेगा, या मन नहीं काम करेगा भाई बहन, ये मन ही मन सोचना है नमः शिवाय नमः शिवाय भाई बहन। यही सोचने से जो हम लोग का कर्म फल होता है वह पड़ जाता है, यही से हम लोग करने का प्रयास करते हैं भाई बहन। होता तो नहीं अब, लेकिन महादेव की दया है कि आज हम लोग को मन समझ गया, आज हम लोग करते हैं, हम लोग को बहुत सुख शांति है। आप भी करने का प्रयास करें। यही पर अपने बाड़ी अपने गुरु के चरण में रखते हुए प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर जितना गुरु भाई गुरु बहन जहाँ तक ले ध्वनि की आवाज़ जा रही है सभी भाई बहन के चरणों में मेरा शिष्य परिवार का प्रणाम स्वीकार है कि गुरु जो मंच के माध्यम से गलतियों के क्षमा करिए। गुरु अच्छा हो चाहे बुरा हो, गुरु आपका हो। सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान को ज्ञान स्वीकार अल्लाह मत करा भैया, सुना चलो मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार कराना अपने चरणों में साय भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार कराना भैया अपने चरण को माता आनंद दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार कर दीजिए अपने चरण में
सभी को भाई को बनाए देते बैठे हैं। सबको मेरा सादा करना किसी परिवार से प्रणाम सीताराम महादेव जी। देखिए गुरु भाई गुरु बना हम लोग के बीच में इतना सुंदर रंगों पंचमी में लगे हुए हैं। पहले में दया माने के हम, दूसरे में चर्चा करे के हम, तीसरे में अपने गुरु से प्रणाम करे के हम, दया माने के हम, करुण भाव से करे के में सूर्यनाथ। आप हमारे गुरु हैं महादेवी, हमारे शिष्य हैं, तो शिष्या पर दया करेंगे महादेवी, दया करें महादेवी। आपने दया करेंगे मेरे सर की जगत में कोई नहीं करेगा महादेवी। ज्ञान बुद्धि नहीं मेरे सर की जा रहे कहाँ आपको प्रशंसा करें, आपको बुला करें, आपको चर्चा करें महादेवी भोलेनाथ। दया करी महादेवी, दया करें भोलेनाथ। दूसरे में चर्चा करें कि हर कहीं गए कोई रास्ते गए, कोई भाई बहन भेटागा बोले या न बोले कभी कहते दीजिए आप लोग महादेव जी की गुरु बना लेंगे। बहुत दयालु हैं, दया के सागर और महादेव जी बहुत दया गरम भोलेनाथ। अपने महादेव जी के जैसे गुरु नहीं बनेंगे, बहुत दुखिया रही, बहुत परेशान रही, मुझे मेरे सबके गुरु बनोगी महादेव जी हमारे। आपको लोग बना ला दीदी भैया लोग बना के अपना के महादेव जी के छोड़े को प्रयास बिना ही बने महादेव जी बहुत दयालु भोलेनाथ। हम लोग तो कभी नहीं जाना कभी कि हम लोग को अपना सुंदर चीज भैया हम लोग को इतना सुंदर चीज दे देना कि हम लोग दुख कर गए, कल्याण हो गया महादेव जी। नहीं हम लोग कहा जाना पहले कि हम लोग कहाँ जाए, अपन दुख लेके घर में रोल जा कर जाए, डॉक्टर के पास जाए जाए लेकिन हम लोग का दुख है। अपने महादेव जी भी दुख नहीं है तो हमारे दुख अपना कभी भी लोग आपको करते हैं के बना के अपना ला दीदी भैया लोग गुरु के बनाए में कोई धन वगैरह कोई रुपया पैसा खर्चा ना हो दीदी भैया लोग मन का खर्चा है अपने मन में महादेव जी के बसावे के हैं, दिल में बसावे के हैं। इसमें मैं अपने रूप से प्रणाम करे घर में और गना का माला हाथ में माला लेते हैं, जितने नारी माला लेते हैं 10 मिनट जाते हैं, जितनी माला है उसकी माला लेके महादेव जी में ध्यान लगाए नमः शिवाय नमः शिवाय। हमको बोल के बता देंगे बोल के नाम बता दिया कान द्वारा करे कि दुर्गा कान कोई रोग से कोई पैदा ना आए कि कोई भी काम से दूसरे भैया हम लोग के इतना सुंदर बना हम लोग कभी नया जाना करेंगे, हम लोग को इतना सुंदर भैया का निर्णय हम लोग कभी भी चुकाए नहीं। अब पसीना ढाल के भैया हम लोग को इतना सुंदर चीज दे देना तो हम लोग कभी कर होते तो इतने महादेव जी में नियम रहे कि हाँ जब समय मिला तब कहाँ रहा कहाँ अपने गुरु को याद मन का खर्चा है घर में खर्चा ना मन लगावे कि हम महादेव जी भोलेनाथ में अपने गुरु में जीव को है कि हाँ एक अपने वाले की ज्ञान शिव गुरु को चलने का नाम करती हूँ, नाम का नाम मैया भवानी के चलने का नाम करती हूँ, हमारा का नाम सीताराम सारे भैया के चलने का नाम करती हूँ, हमारा का नाम सीताराम माता आनंद दीदी के चलने का नाम करती हूँ, हमारा का नाम सीताराम दीदी अपने चलने सभी भाई बना बैठक चर्चा में बैठे आए हैं, सबको एक एक करके चलने का नाम करते हैं।